नमस्कार मित्रों, अनअकैडमी के इस इंद्रधनुष प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जबरदस्त तरीके से प्यारे साथियों स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के कुछ राज्य और उनके लोक नृत्य। बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मतलब रीजनिंग के एनालॉजी पार्ट में, क्लासिफिकेशन पार्ट में और साथ ही साथ जीएस में कई बार ये एग्जाम में विधिवत पूछा जा चुका है। तो थोड़ा सचित्र हम चीजों को लेते हैं इस सेशन में, चित्र के साथ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो चित्र के साथ प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी चीज फिगर के साथ हम देखते हैं तो हमें बहुत दूर तक याद रहती है। ठीक है, तो याद करने वाले जितने भी चीजें हैं ना, उनको चित्र सहित हमेशा आप पढ़ा करो। चित्र सहित पढ़ोगे तो बहुत दूर तक आपको प्यारे बच्चों याद भी रहेंगे, है ना। और ये याद ही करने का चीज है। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस नृत्य है क्या, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कैसे करते हैं बेटा, ये एक वस्त्र परिधान आप देखे होंगे, साड़ी कुछ इस तरह का पहनकर, जब इस तरह के पहनकर कोई इस तरह से ऐसे नाचे तो उसे हम कहते हैं कुचिपुड़ी। ठीक है, और ये कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है बेटा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अब इसी तरह से असम, असम का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है जिसे हम कहते हैं बिहू। देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे, तबला लेकर ये सभी लोग अपना बिहू नृत्य कर रहे हैं। इसमें पुरुष महिलाएं दोनों लोग सहभागी रूप से भाग लेते हैं। असम में बहुत ही बेहतरीन बिहू नृत्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गुजरात। गुजरात में आप लोग गरबा, डांडिया ये सब जरूर सीखे होंगे। तो जो डांडिया है वो उसका एक सब पार्ट है गरबा का। तो गुजरात में याद रखिएगा प्यारे बच्चों, गरबा, गरबा एक लोक नृत्य है जो बहुत फेमस है। देखिए, ये महिलाएं पुरुष सभी लोग ये नवरात्र के इर्द गिर्द गरबा या गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, ठंडी के नवरात्र वाले, कुआर वाले नवरात्र जिसे कहते हैं वहां पर। यहाँ पर देखिए कर्नाटक का यक्षगान, ये बड़ा ही बेहतरीन परिधान रहता है ना। यहाँ पर यक्ष की तरह, यक्ष का मतलब होता है देवताओं की तरह या फिर गंधर्वों की तरह ये लोग तैयार होते हैं। देखिए, ये सुसज्जा किए हैं, या तो राक्षस की तरह तैयार हुए हैं और ये तैयार होकर अलग अलग भंगिमाओं में डांस करते हैं। इनके चेहरे की भंगिमाओं से ज्यादा जरूरी इनके शरीर की भंगिमाएं होती हैं। इनके नृत्य शरीर से देखने लायक बड़े ही मनमोहक होते हैं। ठीक है, यक्ष ज्ञान। महाराष्ट्र का एक बड़ा ही फेमस नृत्य है लावड़ी। देखिए, ये एक विशेष साड़ी परिधान है जिसे पहनकर महिलाएं, ध्यान रखिएगा, लावड़ी डांस जो है वो ज्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये महाराष्ट्र का विशेष परिधान है लावड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु देखिए कुछ कुचिपुड़ी से मिलता जुलता ही वस्त्र परिधान। देखिए, कुचिपुड़ी के यहाँ जो साड़ी के भाग होता है, यहाँ पर एक चंद्र गोला बना जाता है, जबकि इसमें पूर्ण चंद्र बना रहता है। तो ये जो होता है ये तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। ठीक है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम बहुत फेमस है। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। प्यारे उत्तर प्रदेश का सबसे बिहू जी महाराज हैं, ये देखिए, ये है कथक। ठीक है, रासलीला, कथक, ये सभी बहुत फेमस हैं। कहां पर, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में कथक बहुत फेमस है, रासलीला बहुत फेमस है ना। ये उत्तर प्रदेश के लिए है। आपको ऐसे धीरे धीरे लाएंगे उत्तर प्रदेश के और विशेष चीजों को लेकर वीडियो। अभी कुछ देर में आपका मतलब 2-3 दिन बाद उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज बड़ा फेमस है वो भी चित्र सहित आपको दिखाएंगे। ये बिहू महाराज जी हैं, ये देखिए पूरा का पूरा कथक डांस कर रहे हैं। ठीक है, कथक डांस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंडी का धड़िया, याद रखना खंडी इसीलिए याद किया, उत्तराखंड का वैसे धड़िया होता है। इसमें देखिए पुरुष कुछ इस तरह से लाल पीले हरे नीले वस्त्रों को पहनकर इस तरह डांस करते हैं और ये उठ बैठ कर बार बार नाचते रहते हैं। शेष पुरुष इनके साथ साथ वाद्य यंत्रों को बजाते रहते हैं। देखिए, ये डफली वगैरह, झंझना वगैरह बजाते रहते हैं। तो इस तरह के डांस को हम लोग क्या कहते हैं, लोक नृत्य को क्या कहते हैं, उत्तराखंड के लिए धड़िया। धड़िया याद रखिएगा, उत्तराखंडिया धड़िया, उत्तराखंडिया धड़िया। ठीक है, असम की बहू ऐसे याद कर सकते हो, असम की बहू। उत्तर की कथक है ना, उत्तर की कथक, उत्तर प्रदेश का कथक। छत्तीसगढ़ी कर्मायुक्त, छत्तीसगढ़ी का कर्म था ये, छत्तीसगढ़ी का कर्म था। तो कर्म नृत्य कहाँ का है, ये देखिए आदिवासियों का नृत्य है कर्मा नृत्य। इसमें आदिवासी का वस्त्र धारण करके लोग क्या करते हैं, लोक नृत्य करते हैं। आदिवासियों के कपड़ों की तरह ही कपड़े वेशभूषा पहनकर ये लोक नृत्य करते रहते हैं, नाचते हैं, टहलते हैं। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का। कौन सा लोक नृत्य है, याद रखिएगा, कर्मा। कर्मा चित्र से इसीलिए चित्र पर बना के दिखा रहे हैं कि हर चित्र आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप याद हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह मणिपुर का
पुंगलोचम। हालांकि ये जो नृत्य है इसे नृत्य को ड्रम नृत्य कहते हैं। इसमें जो ये परिधान होता है, ये कपड़ा जो होता है वो ड्रम के आकार का होता है, इसीलिए इसे ड्रम नृत्य भी कहा जाता है। पुंगचोलम या इसी को ड्रम नृत्य कहा जाता है। और ड्रम नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो कपड़ा होता है, ये जो परिधान आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये पहने होते हैं वो ड्रम के आकार का होता है। ठीक है, तो इसे ड्रम नृत्य कहते हैं या पुंगचोलम कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का घूमर, आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, घूमर घूमर घूमर, या घूमर वाला डांस। तो ये घूमर एक क्या है, परिधान है जिसे पहन के ये लोग नाचते हैं और ये गोल गोल जब घूमते हैं तो ये पूरा का पूरा जैसे टेंट होता है ना, टेंट आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में, तो टेंट की तरह इनका परिधान पूरा उड़ने लगता है और उसी को घूमर नृत्य कहा जाता है। इसके लिए जितना ये तेज दौड़ सकती हैं, वो बड़ा ही ऊर्जा लगता है इस नृत्य के लिए। चलिए अगला नृत्य है बिहार, और बिहार का नृत्य है जाट जाटनी। जाट जाटनी पुरुष और महिला, हालांकि फोटो में हमारे पास केवल महिलाएं ही आपको दिख रही हैं, लेकिन पुरुष और महिला दोनों के साथ, इसीलिए इसका नाम जाट जाटनी है, यानी जाट जाटनी नृत्य होता है। ये पुरुष महिला दोनों की तरह महिलाएं इस तरह से ऑरेंज रंग की या नारंगी रंग के वस्त्रों को पहनकर यहाँ पर नृत्य करती हैं, है ना, और सिंपल से अपने पति के लिए, अपने पुरुष पति को वो कुछ न कुछ एक तरह से कहते हैं कि गाली देना, जिसे हम लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में गाली देना, उसी तरह वहां जाट जाटनी का नृत्य बड़ा फेमस है। हिमाचल प्रदेश का नृत्य है नाटी, हिमाचल प्रदेश नाटी, हिमाचल प्रदेश नाटी। और ये नाटी नृत्य आपने मोदी जी को भी जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं सभा में करते हुए। इस तरह की हिमाचली टोपी होती है, जो टोपी पहनते हैं, कई टीचर्स को ग्रुप में आप देखेंगे या कई विद्वान होते हैं जो इस तरह की टोपी पहनते हैं, इसे हिमाचली टोपी कहते हैं। मोदी जी भी जब जाते हैं हिमाचल प्रदेश में जरूर इस टोपी को धारण करते हैं, है ना, और ये टोपी पहन के, उसी तरह महिलाएं भी इस तरह से आगे इस तरह पूरा का पूरा पहने हुए ये हाथ में हाथ डालकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद केरल का कथकली, याद रखना उत्तर की कथक है, उत्तर का कथक है, बिजू महाराज जी नाच रहे थे जो। और ये जो कथकली है जिसमें एक देवता का रूप का चेहरा बनाते हैं ये लोग, इस तरह का जो चेहरा बनाते हैं, चेहरा यक्षगान बनाते हैं कर्नाटक में भी, लेकिन वो चेहरा जो होता है वो राक्षसी चेहरा होता है, जबकि ये जो चेहरा होता है ये हसमुख जोकर का चेहरा पहनकर, कुछ इस तरह के परिधान पहनकर कथकली का डांस करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ लोक नृत्य थे जिनका परिचय आपसे कराना था। मेरा नाम रवीश मिश्रा है, मैं पर डे अपनी क्लास लेके आता हूं इंद्रधनुष प्लेटफॉर्म पर, जरूर देखिए और लगे रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।